नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत केस की। दरअसल इस केस के दो पहलू हैं, एक कानूनी और एक राजनीतिक। अब कानूनी पहलू को लेकर तो देश भर में अदालतें सज गई हैं, रियल भी और वर्चुअल अदालतें भी। रियल अदालत सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी, न्याय दिलवाएगी। लेकिन साथ ही साथ वर्चुअल अदालतें भी सजी हुई हैं। हर टीवी चैनल पर स्टूडियोज में जज बैठे हुए हैं, एंकर जज की भूमिका में बैठे हुए हैं, और वकील, असल वकील भी और वर्चुअल, जो थोड़ी बहुत वकालत जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते, वो अपनी कानूनी राय बदस्तूर जारी है उनका राय देने का सिलसिला। मतलब जो इस केस के वकील हैं, बाकायदा जो जिरह कोर्ट में होनी चाहिए, वो दलीलें बाकायदा स्टूडियो में दी जा रही है। अब कानून अपना काम करेगा, न्यायिक व्यवस्था में पूरी तरह से मुझे भरोसा है, देशवासियों को, आपको भी भरोसा है, तो न्याय तो अपना काम करेगा। लेकिन मैं राजनीतिक पहलू पर बात करने वाला हूं। इस केस के यकायक पूरा देश, अब पूरे देश की दुहाई दी जा रही है कि 130 करोड़ लोगों का यह देश इस केस के सत्य को जानना चाहता है, इसकी तह में जानना चाहता है पूरा देश, और खास 12 करोड़ वासियों का बिहार सूबा। 12 करोड़ बिहारी जानना चाहते हैं क्या हुआ था, सत्य सामने आना चाहिए। और यह तब हो रहा है जब बिहार में चुनाव सर पर हैं और होड़ लग गई है। कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो बड़ी ही सधी हुई भाषा में मुख्यमंत्री ने तो कहा कि हां ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है, अब न्याय मिलेगा। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट है मेरे पास। आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज करा गए मामले पर बिहार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई एवं बिहार सरकार द्वारा इस मामले को सीबीआई को सौंपने के निर्णय को विधि सम्मत एवं उचित ठहराया गया। तो सदी हुई भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन सूबे के डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, उनका बयान मैं आपको सुनवाऊंगा। वो तो ऐसे उछल रहे थे, इतने उत्साहित थे, इतने उत्तेजित थे, इतने भाव विभोर हो रहे थे कि अब सत्य की जीत तो अब ही होगी। मानो बिहार में कभी क्राइम हुआ ही नहीं। बिहार में कोई 14 साल का बच्चा एक बालिग बताकर 5 महीने तक उसे जेल में डाला ही नहीं गया। वो बोर्ड के इम्तिहान नहीं दे पाया, 83% उसके नंबर आए थे। 5 साल तक एक नाबालिग को बालिग बनाकर जेल में डाला गया। किसी को कानो कान खबर नहीं मिली, ना खबर पड़ी किसी को। तो राजनीतिक पहलू की जब बात होती है, अब एक प्रतिद्वंद्विता भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने सदी भाषा में अपनी बात कही, अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया। वो ट्वीट करते हैं और उसमें ये देखिए, राजनीति समझिए, एलजेपी के जो युवा चेहरा हैं चिराग पासवान का वो जिक्र कर देते हैं। दोनों अलग अलग राजनीतिक खेमे में हैं। चिराग पासवान अब भी कहने को एनडीए का हिस्सा हैं, वो साझा सरकार में शामिल नहीं है बिहार में, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा हैं। वो बीजेपी के साथ हैं, कहने को वो जेडीयू के साथ हैं, लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि देखिए, मैंने और चिराग पासवान ने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था। तो एक होड़ लगी हुई है। ऐसे में आज मैं सवाल जो पूछने वाला हूं इसी से जुड़ा है, लेकिन पहले प्रतिक्रियाएं सुनवा दूं आपको, वो सुनिए। मैं बहुत खुश हूं, पूरा देश खुश है। सुशांत के परिवार के लोगों की बात नहीं है, पूरे देश के लोग, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 130 करोड़ लोगों की नजर थी इस फैसले पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, असत्य की हार हुई है, और न्याय व्यवस्था में, भारतीय न्याय व्यवस्था में 130 करोड़ जनता की जो आस्था पहले से थी वो और अधिक दृढ़ हुई। सबसे पहली मांग जो है सीबीआई जांच को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों ने की थी। तो आज खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई जांच के लिए जो है रिकमेंड किया है, फैसला किया है। और हम लोगों ने लगातार शुरू से ही हम लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह
राजपूत जो बिहार का नाम है, जो आप कह सकते हैं बिहार का जिसने नाम बढ़ाने का काम किया, जो एक यूथ आइकॉन रहे हैं, उनका न्याय मिले। तो हर कोई अब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने पर बहुत आतुर दिखाई दे रहा है। ये वो बिहार की बात है जहां पर कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, गांव देहात में फैल गया है, टेस्टिंग माकूल मात्रा में नहीं हो रही है। 11 जिले बिहार के बाढ़ग्रस्त हैं, पानी से लबालब हैं, उनकी बात नहीं हो रही। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार चुनाव का मुद्दा बनने वाला है सुशांत केस? और चुनाव आते ही बिहार में क्यों होता है बाहरी बिहारी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद जाने माने वकील हैं गौरव भाटिया, जेडीयू के युवा चेहरा उनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ होंगे, AK वाजपेयी एनडीए के अहम घटक हैं, एलजेपी उसके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता। दूसरी तरफ से फैजल अली आरजेडी के नेता हैं, उनके प्रवक्ता, माधव आनंद RLSP महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा है, उनके जनरल सेक्रेटरी, उनके युवा चेहरा, मुख्य प्रवक्ता माधव आनंद मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखड़े जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, और यशोवर्धन आजाद सीनियर IPS अधिकारी रह चुके हैं, स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं IB में, और खुद एक प्राउड बिहारी हैं, वो भी चर्चा में आ गए हैं। तो गौरव भाटिया, मेरा सवाल बड़ा सीधा और बड़ा सरल, मतलब सुशांत सिंह राजपूत अब बिहार में मुख्य चुनावी मुद्दा है, गलत कह रहा हूं मैं? देखिए, ये संदीप जी, देखने का नजरिया हो सकता है कि आपके लिए भी एक चुनावी मुद्दा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत भारत के बेटे भी थे, और जिस तरह से उनकी मौत हुई तो कुछ बड़े प्रश्न खड़े हो गए, और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी इसे पुरजोर तरीके से उठाया। जैसे वो प्रश्न क्या है, और क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूं तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन ये प्रश्न सबको व्याकुल और चिंतित कर देते हैं। 65 दिन तक 174 CRPC की कार्रवाई, इंक्वेस्ट हुई, और उसके बाद FIR नहीं दर्ज। उद्धव ठाकरे जी खुद एक पिता है, लेकिन 74 वर्षीय पिता सुशांत सिंह राजपूत का दर्द वो नहीं समझ पाए, और जिस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कुछ घंटे में ही कह दिया कि ये तो एक सुसाइड है, मैं समझता हूं इससे बचना चाहिए। और अब सर्वोच्च न्यायालय की मुहर के बाद CBI एक जांच करेगी, और सबको ये आशा है कि सत्य सामने आएगा, जो दोषी है वो बचे नहीं। मेरी भी संवेदना है गौरव, मेरी भी पूरी संवेदनाएं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के साथ हैं, उनके परिवार, उनकी बहनों के साथ हैं। पर मेरा सवाल यह है, मौत की तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर यही सबसे बड़ा मुद्दा है। कोरोना का संकट टल गया बिहार में, बाढ़ का कोई प्रकोप है ही नहीं, लोग परेशान हैं ही नहीं, सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब बड़े नेता आज की तारीख में सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कोई मुद्दा नहीं रह गया। आपसे तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, और संदीप जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जो बिहार की परेशानियां हैं, अगर आप समझते हैं कि कहीं सरकार को और बेहतर करना चाहिए था, तो आज वही मुद्दा बना देते। नहीं, मैं वो उस पर चर्चा करूंगा, बिल्कुल करूंगा। एक मिनट संदीप जी, मैं अपनी बात कह लूं, अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सम्मान करता हूं, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन आपने भी सुशांत सिंह राजपूत पे ही अपनी चर्चा को केंद्रित रखा है बिहार से जोड़ते हुए। तो मैं समझता हूं जब मीडिया चैनल खुद सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, हत्या हो या सुसाइड हो, उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो इसका दोष दूसरों पे क्यों दिया जाए। और दूसरी बात, आप देखिए किस तरह के असंवेदनशील बयान दिए गए। एक बयान ये था, आपके पत्रकार साथी है, नाम नहीं लूंगा, दूसरे चैनल से, उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा स्टार भी नहीं था कि इतना हो हल्ला। मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूं, तो मैं बिल्कुल मुद्दे की बातें करता हूं। गौरव, आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं, और जब आप कहते हैं ना कि भाई मीडिया भी ये उठा रहा है, आप भी चर्चा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कबूल करता हूं। मैं अपने गिरेबान में झांकने को तैयार हमेशा रहता हूं गौरव। ये जो हमाम है ना, इसमें सब नंगे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां और सारे पत्रकार, हम इस हमाम में बैठे हुए नंगे हैं।
हम असल मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे। इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कतई कोई गुरेज नहीं है, पर मैं राजनीतिक पहलू पर क्यों आ रहा हूं। यह एक संयोग है क्या गौरव भाटिया कि महाराष्ट्र और बिहार के बीच ये तकरार हो रही है और महाराष्ट्र में आपके मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को अब बिहार में बीजेपी का प्रभारी बना दिया गया है। हाँ जी, धन्यवाद। तो संदीप जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा था। मैं केवल इतना ही कहूंगा, क्योंकि देखिए आपने कोविड के संकट की बात करी। कोविड का जो संकट है उससे हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो बड़ी प्रभावी लड़ाई है। और सवाल ये उठता है कि 21,000 मौत जो बड़ी दुखद है महाराष्ट्र में हुई है, जबकि जनसंख्या उतनी है जितनी बिहार की, और बिहार में 568 दुखद मौतें हुई हैं। कहीं ना कहीं बिहार कुछ तो सही कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस प्रभारी बनाए गए, मेरा सवाल ये था गौरव। हाँ, मैं उसमें भी आऊंगा, एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। आपने कोविड की बात करी तो इसलिए मैं कुछ आंकड़ों के आधार पे आपकी बात का उत्तर देने का एक प्रयास कर रहा था। मुझे लगता है वो सफल हो सकता है अगर आप मुझे बोलने का मौका दे दे संदीप जी। एक तरफ 21,000 लोगों की मौत हुई, वो भी भारतीय है और महाराष्ट्र में रहते थे। दूसरी तरफ बिहार में 568 हुई। अब आपने देवेंद्र फडणवीस जी की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी का कौन प्रभारी किस प्रदेश में रहेगा ये तो हम ही तय करेंगे ना, ये कोई और तो तय नहीं। ये संयोग नहीं है प्रियंका, हाँ नहीं, ये संयोग नहीं है, ये नहीं, एक मिनट, ये प्रयोग भी नहीं है। जैसे एक प्रयोग हुआ था ना जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये एक प्रयोग भी नहीं है। मैं समझता हूं देवेंद्र फडणवीस जी वो चेहरा है जिसपे हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नाज है। उनमें क्षमता है, अद्वितीय क्षमता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हम उनका प्रयोग पूरी तरह से बिहार में करेंगे चुनाव में और हमें इससे बल मिलेगा, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, फेयर पॉइंट। अजय आलोक, तो अब 130 करोड़ भारतीयों और 12 करोड़ बिहारियों को इंसाफ मिलेगा, इंतजार कर रहे थे वो, सांसें रोके विद बेटेड ब्रेथ इस बात का इंतजार हो रहा था। इंसाफ सीबीआई नहीं देती है, सीबीआई जांच करती है। तो सीबीआई अपनी जांच करेगी, इंसाफ तो न्यायालय देगा। लेकिन वो आजकल आपके प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं, सुबह के डीजीपी कम लगते हैं। वो सत्यमेव जयते का नारा मुझे बुलंद बोलने कर नहीं रहे हैं। देंगे। मैं जानता था आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अरे मैं जानता था आप मुझे बोलने नहीं देंगे, क्योंकि मेरा अगला जो प्रश्न था वो आप ही से था और आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आजकल आप मुझसे सवाल ज्यादा पूछने लगे, जवाब कम देने लगे। अरे नहीं, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ, पिछले डिबेट पे आ रहा हूँ मैं। पिछले डिबेट में आपने क्या कहा था माननीय संदीप चौधरी जी? देश में बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। कोरोना का मुद्दा नहीं है क्या? बाढ़ का मुद्दा नहीं है क्या? भुखमरी का मुद्दा नहीं है क्या? बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूं, बताइए अजय आलोक। तो मैं आज जानना चाहता हूं संदीप चौधरी, बताइए सीबीआई में तो जांच चली गई, क्यों डिबेट कर रहे हो संदीप चौधरी इस बात पे? हाँ, डिबेट इसलिए कर रहा हूं, राजनीति किस लेवल पर जा रही है कि राजनीतिक मुद्दा बनाकर बैठ गए आप लोग, इसलिए डिबेट कर रहा हूं। बटोरी अब टीआरपी अब हो गया। मैंने आपकी मंशा स्पष्ट कर दी कि आपको टीआरपी चाहिए। अब आगे सवाल आप पूछिए। जब तीखी बात मैं पूछता हूं तो आप तीखा प्रहार कीजिए मुझ पे, पर सवाल ये बताइए, जो आपके डीजीपी, जो आपके प्रवक्ता ज्यादा लगने लगे हैं, एक मिनट अब सुनिए ना, गुप्तेश्वर पांडे के बारे में बात कर रहा हूं। वो जेडीयू के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं आजकल। सत्यमेव जयते का नारा दे रहे थे तो सत्य की विजय हो गई ना, और चुनावी विजय की तैयारी भी हो गई। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। आप ये बताइए, आपकी गाड़ी आपके ऑफिस के बाहर से चोरी हो जाए, पुलिस उसकी जांच तक नहीं करे, एफआईआर दर्ज नहीं करे, कहेंगे एक्सीडेंटल हो गया, तो क्या करेंगे आप? आंख देखे हुए आंख बंद कर लेगी और उसके बाद आप जांच करेंगे उसको, और आप इसको मुद्दा ही नहीं मान रहे थे। मैं फिर धन्यवाद दे रहा हूं आज आपको दूसरी बार कि कम से कम आपने मुद्दा तो माना। दूसरी बार संदीप चौधरी इस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं। चलिए, आपने ये माना, मैं दूसरी बार ही डिबेट कर रहा हूं पिछले 1.5 महीने में, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों बार नकारात्मक डिबेट। हाँ, अब वो आजकल सर्टिफाइंग अथॉरिटी आप हो गए हैं, सकारात्मक नकारात्मक आप बताएंगे, आप ही तय कर लेंगे। नहीं, आपके लिए मुद्दा अलग अलग है ना। ये आपने कहा था सुशांत सिंह का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है
क्योंकि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। ये आप मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, गलत था। मैं और आरोप आज नहीं लगा, आपने मैं उसको खुद सवाल साबित पूछता हूं, किया। आप बताइए सवाल ना जायज हो, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ध्यान भटकाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत नहीं को तो मुद्दा सवाल- बनाया अब जा रहा है। सवाल- सिर्फ अब आप नहीं, तेजस्वी अब यादव, आप सवाल चिराग पूछेंगे ना, पासवान सब सवाल- इसमें मिले हुए हैं और मीडिया भी मिला हुआ है। मैंने तो कहा ना और कि इस कांग्रेस- अमाम में मैं भी नंगा हूं, मैं भी उसी संदीप, अमाम में बैठा हूं। कांग्रेस- मैं तो साफ बोलता हूं अजय आलोक। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। यही बात तो उस दिन तब आपको बोलनी चाहिए थी ना, जब आप बोल रहे थे कि ध्यान भटका रहे हैं। हाँ। कौन ध्यान भटका रहा है? नहीं, ध्यान भटका रहे हैं, मैं तो अब भी शांत मान सिंह रहा हूं। मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा इसलिए क्योंकि वो एक आम आदमी था। हाँ, आम आदमी का मुद्दा है ये। आपका सवाल क्या है? ये आम आदमी का मुद्दा है, आम आदमी के और बिल्कुल आम मुद्दे आदमी का नहीं है। मुद्दा है। एक ऐसे कितने सुशांत सिंह राजपूत देश भर में मर गए होंगे जिनको न्याय नहीं मिला, ये उसकी बात का मुद्दा है। ऐसे कितने सुशांत सिंह राजपूत को अपने राजनीतिक भविष्य के कारण लोगों ने बलि चढ़ा दी, उसका मुद्दा है। ऐसे कितने सुशांत सिंह राजपूत जो अपने जीवन के स्ट्रगल करके एक मुकाम पे पहुंचे होंगे और उनको किसी और की जलन ने मार डाला, ये उसका मुद्दा है। क्या ये मुद्दा नहीं है आम आदमी का? 14 साल का एक यूपी एक बच्चा, असम से चला हुआ व्यक्ति अगर दिल्ली मुंबई 14 पहुंचता है और साल इस का तरह एक से उसकी हत्या हो जाती बिहार है, की ये मुद्दा बात नहीं है बता आपके रहा हूं। लिए? 14 साल का एक बच्चा, क्योंकि उसके पिता एक बिल्कुल बताइए, RTI बिहार में भी होता है तो एक्टिविस्ट पुलिस काम करती है, एक पुलिस उसको नाबालिग ढकती को नहीं है। बालिग ADR नहीं फाइल किया बताकर जाता है। उसके हाथ में हत्या अगर कट्टा होती है तो हत्या की थमाकर जांच 5 होती है। महीने तक जेल में और डाले अपराधी पकड़े जाते रखेंगे, हैं। वो बोर्ड के एग्जाम्स नहीं दे पाएगा, वो मुद्दा नहीं है। उस पर नहीं बोलेंगे आप, उस पर आक्रामक नहीं बिल्कुल होंगे। है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं बोलूंगा? अखबार में इस खबर मुद्दे पे छपती नहीं है बोला तब हूं जाकर मैं। वो मासूम इस मुद्दे छूटता पे है, नहीं बोला हूं। नहीं तो वो जेल में पड़ा हुआ था 5 महीने अरे से। खबर क्या छपती है? खबर तो संदीप चौधरी जी, खबर तभी छपती है जब हम उसको पकड़ते हैं, नहीं तो खबर तो छपेगी 5 भी नहीं। महीने तक जेल में इसका था वो। इंतजाम महाराष्ट्र में कर लिया गया था, बिहार में ऐसा नहीं होता। बिहार में पुलिस जब पकड़ती है तभी खबर बनती है और तब पता चलता है कि 4 महीने से ऐसा चल रहा था, तो हम एक्शन भी लेते हैं और अपराधी जेल के पीछे भी जाते हैं। यही फर्क है हम में और दूसरे में। ठीक आप है, राजनीतिक पृष्ठभूमि पे कुछ सवाल पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। नहीं, मैं अभी सबकी इसमें पोल कहीं ना कहीं इसमें सब शामिल हैं। फैजल अली, आप पत्रकार रहे हैं, अब जंगल राज के बड़े आरोप लगते थे, 15 साल लालू राज, जंगल राज, आपको मौका मिला, सुशांत सिंह राजपूत का केस हो गया, अब ट्वीट करते घूम रहे हैं तेजस्वी, ये दावा करते घूम रहे हैं सबसे पहले मुद्दा हमने उठाया, अब इंसाफ होगा। तो तेजस्वी यादव कहां पीछे हैं? सुशांत सिंह राजपूत ही मुद्दा मिला है आपको बतौर विपक्ष। देखिए संदीप जी, मैं बहुत देर से तीनों की बातें सुन रहा था। जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वो लोग हैं जो आज भी बाढ़ और कोरोना के दौर में, जिससे पूरा बिहार अभी ग्रसित है, उसमें कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, मैं स्वयं जहां से शिवहर का लोकसभा प्रत्याशी था, वहां भी बाढ़ के पीरियड में और कोरोना के पीरियड में गया, जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के लोग दिख नहीं रहे और जनता उनको देखना नहीं चाह रही है। तो मुद्दे की बात रहने दीजिए। अभी बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बात है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा इसलिए अहम हो गया कि वो बिहार की अस्मिता से जुड़ गया। वो कहीं ना कहीं एक ऐसे युवा का सपना था जो अपने बलबूते पे बिहार के एक छोटे से जिला पूर्णिया से निकल करके बॉम्बे गया और वहां पे अपने बलबूते किसी भी गॉडफादर के नहीं रहते हुए अपनी काबिलियत पे वो जहां तक पहुंचा वो पहुंच पाया और अच्छा। उसकी एक आकस्मिक मौत हो गई और जो कहीं ना कहीं संदेह के तो युवाओं के लिए सीधी सी मुद्दा बात- मिल गया, राजपूत वोट बैंक में मेरी थोड़ी बात सेंधमारी क्या है? करने के लिए संदीप मुद्दा जी, मिल गया। संदीप- मैं सीधे संदीप पूछ रहा हूं ना, जी जी पूछिए। मतलब युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुद्दा मिल गया आपको, नहीं, बिल्कुल राजपूत नहीं। वोट हम लोग बैंक का- में सेंधमारी के लिए मिल गया। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि आज तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने उठाया, तो देखिए फैक्ट एंड फिगर में भी तो बात होगी ना। सबसे पहले इस बात को तेजस्वी जी ने उठाया, ये फैक्चुअली करेक्ट है। हाँ, ये देखिए, और ये फैक्चुअली ये भी करेक्ट है कि 42 दिन तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे एकदम कोई बात उन्होंने नहीं की। 26 जून को पहली बार तेजस्वी जी ने ये मांग की थी, उस पर कोई जनता दल यूनाइटेड का या कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई हंगामा नहीं हुआ था, कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो राजगीर में फिल्म सिटी बन रही है उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर हो। उसके बाद जब आए शेखर सुमन जी बिहार और वो मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने उनसे कुछ समय नहीं दिया, फिर वो हम लोगों के पास है और तेजस्वी जी ने उनके साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली बार ये कहा 30 जून को, मतलब सुशांत सिंह राजपूत केस में फैजल अली एक पोटेंशियल अलाई को भी साध लिया,
कल जो ट्वीट दिया वो ट्वीट साथ में चला दीजिए। ट्वीट में तेजस्वी यादव चिराग पासवान का भी धन्यवाद कर देते हैं। आपका तो 36 का आंकड़ा है, मतलब एक पोटेंशियल अलाय को भी साथ लिया। बिल्कुल बिल्कुल, इससे कि चिराग पासवान हम लोगों के सुर में सुर मिला रहे हैं आजकल। हम लोगों ने पहले ये मांग की थी कि दरवाजे खुले हैं आरजेडी के चिराग पासवान के लिए, जान माल की रक्षा करें, लोगों को कोरोना और बाढ़ से बढ़ाएं और उसके बाद चुनाव करवाएं। पहले बिहारियों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी माल की रक्षा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चुनाव कराना ज्यादा। वही बात जो हम लोग पहले कह रहे थे, उसी बात को चिराग पासवान ने भी कहा, तो इसमें क्या बुरा है? चिराग पासवान ने भी वही बात कही जो तो चिराग पासवान आरजेडी के साथ आ सकते हैं। आरजेडी के दरवाजे खुले हैं, गठबंधन करने को तैयार हैं। देखिए, राजनीति से ऊपर उठ करके चिराग पासवान का हम लोगों के साथ बहुत अच्छा संबंध है, ये जग जाहिर है। लेकिन वो आएंगे या नहीं आएंगे, उनकी एक बड़ी पार्टी है, वो अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, वो उनका ये है। लेकिन हर आने वाले के लिए राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा खुला है। ये देखिए, सबका दरवाजा खुला है। के वाजपेयी और कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, और नीतीश कुमार तो फोन भी नहीं उठाते। मुलाकात हुए तो कई महीने हो गए। वही ऐसा है कि आप दोनों चर्चा कर रहे हैं, अपने करते रहिए कि भाई कौन किससे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अरे भाई हमसे तो पूछो। आप इसीलिए तो बुलाया है। तो इसीलिए हम जवाब देते हैं। देखिए, किसने पहले उठाया बाद में उठाया ये मामला नहीं है। हमने इसलिए उठाया सबसे पहले क्योंकि उनका परिवार का सदस्य, उनकी सगी भाभी नूतन सिंह जी एमएलसी हमारी पार्टी की हैं, और हम जब जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट हैं तो हमारे साथ डायस पे बैठती हैं। और चिराग पासवान जी से उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी, और चिराग पासवान जी ने फौरन चिट्ठी ली चीफ मिनिस्टर साहब को कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको जरा देखिए। तो इसमें राजनीति का कहां सवाल आ गया? राजनीति तो हो रही है। नहीं, मैं तो नहीं मतलब किसने पहले उठाया? तेजस्वी कह रहे हैं मैंने पहले उठाया। हम उसमें नहीं जा रहे, हमने साफ और 14 जून को मौत हुई सुशांत सिंह राजपूत की, 23 जुलाई को जाकर एफआईआर हुई है ना भाई। हम जब बॉम्बे पुलिस का कंडक्ट ऐसा दिखा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, दिशा सालियान के केस से कनेक्ट करके अगर इसको नहीं देखोगे और खाली इंक्वायरी करोगे तो क्या होगा? तो उनके पिताजी ने तो 25 फरवरी को कंप्लेंट की थी कि मेरे बेटे को कन्फाइन किया हुआ है, लेकिन बॉम्बे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए संदीप जी, इसको राजनीति न ले, इसको वो फिल्म स्टार था, उसकी हत्या हुई या आत्महत्या हुई या किसी ने अबेटमेंट किया, ये 3 पहलू है ना। तो ये खुलना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस ने इसको बना लिया इशू, जैसे ये चुनाव ना होते ये इतना जोर लगता है। ये तो भाई हमारे लिए तो लगता, जैसे देश के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं, तो मैं सीधा पूछ रहा हूं। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे लिए तो बड़ा भारी इशू था ये, क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य था नंबर 1, फिर दूसरा बिहारी था नंबर 2, और फिर तीसरी बात ये भी सही है, बगैर गॉडफादर के वो बॉम्बे में उसने अपनी जगह बचाई। और चौथी बात ये भी सही है कि बॉम्बे में क्या क्या होता है, किस तरह से आत्महत्या या हत्या के केस को आत्महत्या में कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक बात मानिए आप बड़ी बेबाकी से कि बॉम्बे पुलिस का जो कंडक्ट रहा है वो थोड़ा सस्पिशन वाला रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि भाई ये बेटर होगा कि इसको 142 का एक्सरसाइज करते हुए जुरिस्डिक्शन इसको सीबीआई को दे दिया उन्होंने। तो इसमें क्या ऐतराज क्या है? इसको मामले को क्यों खींचा जाएगा? सिर्फ ये है कि भाई जांच पता चलना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। इन्होंने बॉम्बे वालों ने कैसे जांच की आपको मालूम है? बुलाया समन भेज के, हाँ बताइए क्या जानते हैं? उन्होंने कहा जी हम तो कुछ जानते नहीं। ठीक है जाइए। दूसरे को बुलाया, आप बताइए सुशांत जी के बारे में क्या जानते हैं? जी मैं तो उनसे 2 साल मिला नहीं हूं। बात खत्म हो गई। जो मेन इशू थे कि क्राइम सीन सीज होना चाहिए था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम क्यों नहीं आया, वो आना चाहिए। ये चीजें जब मिसिंग होंगी तो आदमी डाउट तो करेगा। यशोवर्धन आजाद, आप क्योंकि पुलिस ऑफिसर हैं, तफ्तीश को, तहकीकात को आप सबसे बेहतर जानते हैं। अब यहाँ पर गौरव भाटिया ने भी अपने ओपनिंग कमेंट्स में यही कहा कि भाई एफआईआर दर्ज नहीं की, वो तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट थी, उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हीला हवाली थी, सत्य को दबाया जा रहा था। अब सत्यमेव जयते होगा। धन्यवाद संदीप जी। मैं ये समझ रहा था कि शायद मेरी कोई भूमिका नहीं है इस राजनीतिक चर्चा में, और इसलिए मुझे अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं विषय पे कुछ बोल लूं। जी। सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि ये न किसी की हार है और न किसी की जीत है। दोनों महाराष्ट्र और बिहार भारत के अभिन्न अंग हैं, और दोनों में एक बात पर विवाद था कि इस अपराध का अन्वेषण करने का हक किसका है।
ये था मुख्य मुद्दा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 306 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात है, अमानत में खयानत, वो दोनों जगह हो सकती है और इसलिए बिहार पुलिस को अधिकार था कि वो इस केस को पंजीबद्ध करके इसका अन्वेषण करे। दूसरी तरफ मैं यहाँ कुछ मान्यताएं सही करना चाहता हूं कुछ पैनलिस्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा प्रतिकूल निर्णय बंबई के अपराध अन्वेषण पे नहीं किया है, कोई भी प्रतिकूल निर्णय नहीं लिया है। सवाल ये है कि मुंबई पुलिस ने गलती की, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि अजय आलोक जी ने सही मुझे किया पिछले बार डिस्कशन में, कि बिहार पुलिस ने कई बार कोशिश की मुंबई पुलिस से उनकी प्रतिक्रिया जानने की, जानकारी मांगने की कि क्या इस प्रकरण में हो रहा है, और अगर वो विधिवत उनका जवाब देते, अगर मुंबई पुलिस थोड़ी सी अगर संजीदा दिल दिखाते और एक क्राइम ब्रांच को ये केस दे देते, तो भी ये मुद्दा सुलझ सकता था। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर दोनों प्रदेश की पुलिस थोड़ा भी समन्वय दिखाती, थोड़ा भी इस अपराध के प्रति कुछ और संजीदगी दिखाती, तो ये प्रकरण सुलझ सकता था। लेकिन ये दुख की बात है कि हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली आज इस तरह से ध्वस्त हो रही है कि एक छोटे से विषय को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि 65 दिन के बाद एक निर्णय आया है कि किस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन इस केस में होगा। देखिए, ये तो लाजमी है कि सीबीआई भी इस बात को पूछेगी कि इस प्रकरण में मृत्यु के तुरंत बाद परिवार ने क्यों नहीं इस केस को मुंबई पुलिस को दिया। ये तो पूछेगी, कोई भी इन्वेस्टिगेटर पूछेगा। दूसरा ये भी पूछा जाएगा कि फरवरी में जब आपने कंप्लेंट दिया था, उसे क्यों नहीं औपचारिक तौर से दिया गया। ये प्रक्रिया है, ये विधिवत है। तो इसलिए यहां पर ये कहना कि किसी की हार है, जीत गलत है। एक चीज और कहना चाहूंगा, पर राजनीति हावी है, ये कहना सही होगा? नहीं, ये बाद में कहूंगा मैं। एक बात मुझे और कहने दीजिए। यहाँ पे गौरव भाटिया जी बहुत बड़े लॉयर भी हैं। ये देखिए, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि अपने प्लीनरी पावर्स 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न्याय देने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से विवाद चल रहे हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है, और इसलिए मैं इस केस को सीबीआई के दे रहा हूं। और मैं अंत में सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, ये केस मुंबई क्राइम ब्रांच भी उसी तरह सॉल्व कर सकता था, और सीबीआई तो ओवरकिल है, एक बेस्ट संस्था है जो इस केस को देखेगी। लेकिन अभी जीत, अगर ये मान रहे हैं, तो आधी जीत है। इस केस को प्रूव करना उतना आसान नहीं है। केस प्रूव होने की बात नहीं है ना अशोक वानखड़े, अभी तो चुनावी मौसम है, चुनाव में ट्रायल होंगे ना। अभी तो गलत कह रहा हूं मैं? हाँ, चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। नहीं, अशोक वानखड़े देंगे उसका जवाब। बिल्कुल ये चुनावी मामला है चौधरी जी, बिल्कुल मैं मानता हूं आपकी बात। एक यहाँ पे मैं जो अभी पुलिस ऑफिसर बैठे थे, जो पुलिस अधिकारी बैठे थे, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि मुंबई पुलिस ने इसको गलती की। मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को कोऑपरेट कर सकती थी, लेकिन ये कोऑपरेशन आने के पहले पॉलिटिकल पार्टी जिसमें कूद पड़ी, लगातार प्रेशर बनाया, तो महाराष्ट्र की पुलिस भी कहीं ना कहीं अपने आकाओं क्या सुनेगी। जब ज़्यादा पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो गया, बिहारी वर्सेस मराठी का मुद्दा चलने लगा, तो कहीं ना कहीं वो भी बैकफुट पे आ गए। ये तो महाराष्ट्र की पुलिस भी जानती थी कि यदि किसी स्टेट ने पूछा तो देने में क्या हर्ज है, लेकिन पुलिस पहुंचने के पहले नेता पहुंचते हैं हमारे यहाँ। पुलिस पहुंचने के पहले बीजेपी ने वहां मांग करना चालू कर दी, क्योंकि बीजेपी वहां घेरना चाहती थी शिवसेना सरकार को। यह पूर्ण रूप से राजनीति प्रेरित था। सीबीआई की इंक्वायरी हो गई, और जैसा कि अभी वरिष्ठ अधिकारी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस दोनों को अप्रिशिएट किया कि दोनों अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपस में विवाद है, इसलिए सीबीआई करेगी। रही बात, बार बार ये बात आती है कि सुशांत सिंह राजपूत बस ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत अच्छे कलाकार थे, उनकी हत्या हुई। के लिए रोक रहा हूं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है। अभी इनको भी बिल्कुल ऐसा ट्रैक किया जाएगा कि सबसे बड़ी घटना अभी ट्रैक हो रही है। आप अपनी बात जारी रखिए अशोक वानखड़े। हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल। दूसरी बात है, क्या बिहार में और कोई इश्यूज नहीं है? क्या महाराष्ट्र में कोई और इश्यूज नहीं है? महाराष्ट्र बाढ़ से बहुत पीड़ित है। बिहार के 16 जिलों में 1232 ग्राम पंचायत के 74 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित है। 6000 रुपए उनको सरकार दे रही है और 2 किलो चिड़वा दे रही है, जिसको पोहा कहते हैं हम। सरकार ये काम कर रही है बिहार की, लेकिन एक तरफ 74 लाख लोग बाढ़ के नीचे है। एक आप बार बार उदाहरण दे रहे हैं, आप 40 दिन महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस क्यों बैठी रही, इस पे आक्रोशित है। लेकिन 29 फरवरी को वो चौबे मिलते हैं डीजी पांडे को कि मेरा बेटा नाबालिग है साहब, जेल में बंद है बक्सर के, लेकिन डीजी ऑफिस से बक्सर तक सिर्फ उसका स्कूल सर्टिफिकेट चेक करने के लिए 5 महीने का समय बिहार पुलिस को लगता है। अभी कोई प्रवक्ता कह रहे थे कि बिहार पुलिस करके दिखाती है। ये 29 फरवरी से लेके 20 अगस्त तक ये जो समय लगा ट्रांजिट पीरियड, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल से क्या है, ये है एफिशिएंसी। ये महाराष्ट्र के नहीं, हर राज्य में मिलती है। यदि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या गुजरात में होती तो किसी की औकात नहीं होती गुजरात में बोलने, बिहार में बोलने की कि ये आत्महत्या या हत्या और पुलिस काम नहीं कर रही। क्योंकि जब बिहार के प्रवासी मजदूर पीटे हैं सूरत में, तो एक आवाज भी नहीं निकली है बिहार की भूमि पे। वो लोग आके बिहार के बॉर्डर पे रुकते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो गया सारा देश ने देखा है। मैं बार बार कहता हूं, हर राज्य की अपनी व्यवस्था है। महाराष्ट्र की मुंबई नहीं, आपने गंभीर आरोप लगाया है। अजय आलोक रिस्पॉन्ड करेंगे। एक मिनट भाऊ, एक मिनट। अजय आलोक, गुजरात का ये मामला होता तो आप चूं भी नहीं करते। गुजरात में प्रवासी मजदूर पीटे गए, आपने चूं भी नहीं की। ये आपकी राजनीति है। अजय, अशोक वानखड़े आरोप लगा रहे। ये जो भाऊ जी ने कहा कि किसी की, हाँ वही कह रहा हूँ, भाऊ साहब ने जो कहा अशोक वानखड़े जी ने कि गुजरात में ऐसा कुछ होता तो किसी की औकात नहीं होती, तो अपनी औकात के बारे में बस इतना ही बता देते हैं कि जब गुजरात में प्रवासी मजदूरों को मारने में और वहाँ के कांग्रेस प्रभारी को यहाँ का प्रभारी बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व थे, तो सबसे पहले हर टीवी चैनल पे जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने चिताया था। सुशील मोदी ने यहाँ से वहाँ पे मुख्यमंत्री से बात की थी। एक अच्छा खासा यहाँ बवंडर मच गया था। औकात की बात आप क्या बात कर रहे हैं? और किसने बिहारी महाराष्ट्र का मुद्दा बनाया? किसने बनाया? आज तक किसने बनाया है? किसने महाराष्ट्र से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को खदेड़ा? उस वक्त भाऊ साहब आप बहुत शांत रहते हैं, एक बार भी शिवसेना के खिलाफ आपने नहीं आवाज उठाई। आज तो आप बिहारी महाराष्ट्र का मुद्दा बना रहे हैं। क्या ये ठीक है? आप औकात की हमें बात नहीं, 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 किसकी औकात है मुंबई में? आप जैसे लोगों किसकी औकात है कि शिवसेना के सामने बोल सकें? आप बोल सकते हैं क्या शिवसेना के सामने? आप शिवसेना के सामने बोल सकते हैं कि आप गलत कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे, मैं मराठी हूं, उद्धव ठाकरे को गलत कहने वाला किसकी औकात है महाराष्ट्र में? टेलीविजन पे बोला हूं, आपने नहीं सुना शायद। मैं कह रहा हूं किसकी औकात है महाराष्ट्र में? आप बताइए ना। शिवसेना खुलेआम गलत कर रही है, 130 करोड़ भारतीय जान रहे हैं, लेकिन किसी एक की औकात नहीं है कि शिवसेना गलत कर रही है ये बात बोल दें। और आप कह रहे हैं कि गुजरात का मामला होता तो हम चुप रहते। नहीं, क्यों चुप रहेंगे हम? हमने क्या किया? कोई राजनीति से प्रेरित नहीं किया। अभी राजद के लोग बोल रहे हैं 26 जून को, एक मिनट शिवसेना को मैं बात खत्म कर लूं फिर आप बोलिए। मैं आज को बोल रहा था, मुझे चौधरी जी ने रोका। बहुत इज्जत करता हूं, 10 सेकंड मुझे दीजिए, मेरी आपकी बात खत्म हो गई। मैं अपनी बात खत्म कर देवेंद्र लेता हूं। फडणवीस को पूछा जाएगा 80 घंटे के लिए, जो आपके उप मुख्यमंत्री अजित पवार, आज उनके पार्टी के पास गृह मंत्रालय है, क्या आप उस गृह मंत्रालय पर आवाज उठाएंगे? आज आप ठाकरे सरकार को घेरते हैं, आप शरद पवार बिल्कुल क्यों नहीं उठाएंगे? आज अजित क्यों नहीं उठाएंगे? अरे उनपे तो आवाज उनके घर से उठ गई। आज उनके आप पे तो आवाज उनके घर से उठ गई जब पार्थ पवार ने सत्यमेव जयते का ट्वीट कर दिया। मराठी वर्सेस बनिया, पार्थ पवार ने सत्यमेव जयते का ट्वीट कर दिया। शरद पवार ने कितनी उड़ाई, वो क्या बोलेंगे? उनके घर में एकता नहीं रह गई इस मुद्दे पे। गलती की, इस मुद्दे पे देश का हर भारतीय उद्वेलित है। मुंबई पुलिस की गलती, चाहे वो बिहारी हो, गुजराती हो, मराठी हो, चाहे वो दक्षिण भारतीय हो, मुंबई पुलिस की हर गलती भारतीय उद्वेलित है। अधिकार नहीं देती कि अब तू मैं बहुत हो गई, मैं करवाता नहीं हूं कभी भी अपने चैनल पर, अपने शो पर माधव आनंद, मुझे ये बताइए, जब भी चुनाव आते हैं ये बाहरी बिहारी क्यों हावी हो जाता है बिहार में? पिछली दफा बिहार बनाम महाराष्ट्र नहीं थी, 2015 में लड़ाई थी बिहार बनाम गुजरात, क्योंकि तब साझा सरकार नहीं थी जेडीयू बीजेपी की, तब लड़ाई थी मोदी शाह की जोड़ी से। तो गुजराती यानी कि बाहरी राज करेंगे तो बिहारी बनाम बाहरी हो गया, इस बार बिहारी बनाम मराठी हो गया। यह हर बार बाहर का खौफ क्यों दिखाया जाता है?
संदीप जी, देखिए, सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में राजनीतिकरण की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और इसका राजनीतिकरण जो है कोई भी पार्टी पॉलिटिकल लाभ जैसे ले पाएगी, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। बिहार में असमित जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे बाढ़ का मामला हो या कोरोना के संक्रमण का मामला हो, उठा कौन रहा है? का मामला हो, रोजगार, एक मिनट, रोजगार सृजन का मामला हो, तो जहां तक बिहार की अस्मिता की बात थी, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के हैं, इसलिए हम सब लोगों ने पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ के, पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठ के एक स्वर में हम लोगों ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे सत्ताधारी गठबंधन के लोग हो या महागठबंधन आरजेडी की बात हो या हम लोग की पार्टी हो, हम सब लोगों ने मांग किया। अब बात यही समाप्त हो जाती है, सीबीआई अब इंक्वायरी कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन जो आपका कहना, आपके बात से थोड़ा सा मैं भी सहमत नहीं हूं कि इसका राजनीतिकरण और पूरा चुनाव इस पे होगा। मुझे लगता है कि बिहार की जनता बहुत समझदार है, बिहार की जनता त्रस्त है, बिहार की हम लोग के पास जैसे मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले से क्या लेना देना बिहार की जनता को अभी राजनीति का? नहीं, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं। देखिए माधव आनंद, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा जी, बिहार के लोगों से, बिहार के छात्रों से मेरा पहला वास्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और मेरे एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों में बिहार से लोग दोस्त हैं, और बिहार के लोगों की प्रतिभा, उनकी मेहनत, उनकी सादगी का मैं कायल हूं। सारी प्रशासनिक सेवाओं में बिहार का दबदबा है, बढ़िया से बढ़िया लॉयर, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर्स वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, पर वो सब बाहरी हो जाते हैं, उनको भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उनके बारे में नहीं उठेगा मुद्दा। लोग बिहार से बाहर क्यों जाते हैं, वापस बिहार क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, यह मुद्दा नहीं होगा। सुशांत सिंह क्योंकि एक बिहारी था, उसके साथ प्रताड़ना की गई, यह मुद्दा बना दिया जाएगा, इससे इमोशंस भड़काए जाएंगे। गलत कह रहा हूं क्या मैं? संदीप जी, मैं वही कह रहा हूं, पलायन की जो मुद्दा है, मैं आ रहा हूं संदीप जी, हाँ संदीप जी, एक मिनट, पलायन की जब बात करेंगे, या स्किल्ड लेबर की बात हो या अनस्किल्ड लेबर की बात हो, जो आपने कहा डॉक्टर, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, जितने भी बातें कहें, हम लोग तो यहीं से कह रहे हैं कि बिहार में अगर सारी व्यवस्था रहती तो लोग माइग्रेट करने के लिए बाध्य नहीं होते। मैं भी दिल्ली में इसलिए रहा क्योंकि मुझे भी जॉब जैसे दिल्ली में मिला, अगर जो क्वालिफिकेशन मेरे पास था, अगर उसके अकॉर्डिंग बिहार में सुविधा रहती तो मैं भी बिहार में जॉब करना प्रेफर करता। तो जो विकसित बिहार की परिकल्पना की जो की जाती है, वो बिहार विकसित नहीं हो पाया। 15 साल लंबा वक्त होता है, 15 साल मिला और बिहार में रोजगार सृजन पे काम न हो, उद्योग व्यवस्था एक भी लगाने का काम नहीं किया। पर सुशांत सिंह को प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, क्योंकि वो बाहरी था, वो मुंबई में बिहार से आया था। ये बात कही जाएगी, लाखों करोड़ों लोग बिहार के, देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, उनके बारे में बात नहीं होगी। आपसे भी विनम्र आग्रह है कि बिहार की जनता की भावना को समझते हुए इसको मुद्दा, हम लोगों ने जो मांग की, हम लोग की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने का काम किया, बिहार सरकार ने भी रिकमेंड किया, बिहार सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जैसे डिसीजन को भी जैसे हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन अब जो मुद्दा है बिहार की, जो आम समस्या, उस समस्या के बारे में संदीप जी बात कीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जब आप समस्या की ही बात करता हूं, इसीलिए ये कार्यक्रम भी जरूरी हो जाता है। गौरव भाटिया, ये बाहरी बनाम बिहारी क्यों होने लगता है बिहार में चुनाव से पहले? आप इस बात को गलत कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। पिछली बार गुजरात बनाम बिहार हुआ था, इस बार बिहार बनाम महाराष्ट्र था। पिछली दफा आपकी पार्टी अलग थी 2015 के विधानसभा चुनाव में, तो आप पर बिहारियों की प्रताड़ना का आरोप लगा, इस बार मराठियों पर लगा दिया। देखिए संदीप जी, बहुत देर से मैं ध्यान से सुन रहा था, कुछ बात पे मैं कुछ कहना भी चाहूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। सबसे पहले तो एक वक्ता है, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में कहा गया कि दोनों जो पुलिस है बहुत अच्छे से जांच कर रही थी। मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है, कहीं भी ये बात नहीं लिखी है, बल्कि आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो जांच मुंबई पुलिस कर रही है वो शक के घेरे में आ गई है, और सही बात कह रहे थे यशोवर्धन जी ने कि अनुच्छेद 142 में जो एक प्लेनरी पावर होती है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि एक पिता को इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए ये जांच सीबीआई के पास जानी चाहिए। दूसरी बात आपने जो उठाई है, आपने कहा ये बाहरी वर्सेस बिहारी कहां से आ गया, तो ये कोई महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है और शिवसेना नहीं है जो कहे कि उत्तर प्रदेश से या बिहार से अगर
भारतीय नागरिक जिनको संविधान की इजाजत देता है वो महाराष्ट्र में आके नौकरी करते हैं तो वो बाहरी हैं, उनके ठेलों को तोड़ो, उन पे हाथ चलाओ। ये शिवसेना की सोच कभी रही होगी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है काम नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, एक मिनट रोक रहा हूं गौरव, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। फर्ज कीजिए आप तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे महाराष्ट्र के चुनाव में, फर्ज कीजिए कि शिवसेना और बीजेपी की सरकार होती इस वक्त महाराष्ट्र में, होनी आपकी चाहिए थी। यह भी एक प्रजातंत्र का खेल है, कड़वी हकीकत है, बहुमत किसी को मिलता है, सरकारें किसी की बन जाती हैं, बहुत जगह और भी हुआ है ये। अगर आपकी सरकार होती, सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती, ये मामला इतना मराठी बनाम महाराष्ट्र बनाम बिहार हो पाता? संदीप जी अब केवल 1 मिनट दीजिएगा और मैं कुछ अहम सवाल आपके चैनल पे उठाता हूँ। पहली बात तो जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को ही चुना था और जो प्री पोल अलायंस शिवसेना के साथ था, आपने बिल्कुल सही कहा। और डंके की चोट पे कहता हूं, अगर हमारी सरकार होती तो कभी भी ये नहीं होता जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि 65 दिन तक एफआईआर ना होना, जबकि 24 घंटे और 48 घंटे में अगर संदिग्ध एक मौत हुई है तो एफआईआर की जा सकती है 174 सीआरपीसी। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट भी होती है ना, वो भी एक प्रक्रिया है। मैं अपनी बात कह लूं, देखिए संदीप जी होता क्या है, मैं आपको बीच में नहीं टोकना चाहता। हाँ। और मेरा प्रयास ये रहता है कि आपके प्रश्न से इधर उधर की बात ना करे, उत्तर दे, लेकिन आप हर लाइन पे टोक देते। जी बोलिए, तो आप बोलिए। मुझसे एक सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगा। और आप बोलिए ना, आपने इतनी भूमिका बांध देते हैं कि सवाल का जवाब बना रहे हैं क्या? अभी नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना मैं। ये काम मेरा नहीं है, भूमिका बांधने का काम तो कुछ लोगों का है, आप भी जानते हैं। आप उत्तर ले लीजिए और टोकिएगा मत जी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए थी, और अगर होती तो एफआईआर होती वहां पे और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ मिलता। और राजनीति 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 हो रही है, ये आपने कई बार कहा। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ, राजनीति हो रही थी। जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री 24 घंटे में कहते हैं ये आत्महत्या का केस है तो राजनीति हो रही थी। जब माजिद मेमन आके कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा था इतना बड़ा स्टार नहीं था, मरने के बाद बड़ा स्टार हो गया, तब राजनीति हो रही थी। और आप ही के साथी हैं, मीडिया को भी गिरेबान में झांकना चाहिए। जो ये कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत इतना भी बड़ा स्टार नहीं है कि मीडिया हो अल्लाह बचा रही है। मैं सवाल पूछता, अगर पत्रकार होता कि 65 दिन तक क्यों नहीं एफआईआर हुई? चलिए, आजकल आप पत्रकारों को सब राजनीतिक पार्टियां बताने लगी सवाल क्या पूछना है। ठीक है फैजल अली, बाहरी बिहारी, ये मतलब अस्मिता का खेल, ये सिर्फ अब बिहार नहीं बहुत और राज्यों में भी हुआ है, यही एक बहुत अच्छा राजनीतिक औजार बन गया है। नहीं, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि जहां तक राजनीतिक मुद्दे का सवाल है, बिहार में इसमें कहीं पर भी कोई संदेह नहीं है लोगों को, और बिहार बड़ा राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक राज्य है। तो जो भी बात आ रही है सतह पर वो ठीक है, लेकिन बिहारियों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि उनका राजनीतिक मुद्दा क्या है, उनके आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है, समाज में गिरती हुई अर्थव्यवस्था और जो विधि व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है। बिहार की कोई भी सरकार ये अपने गिरेबान में झांकने को तैयार है फैजल अली कि कितने बिहारी दरअसल बाहरी हो गए, बिहार से बाहर निकलते हैं वहीं रह जाते हैं, बिहार वापस नहीं आना चाहते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और बिहार की ये जो दुर्दशा हुई है कि बिहार से इतना लंबा पलायन हो रहा है, 40 लाख लोग बिहार के बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, इसका सवाल जरूर उठता है। 15 साल में हम लोगों को तो लोगों ने कहा कि जंगल राज था, जंगल राज था। चलिए अगर मान भी लिया जाए तो चलिए हमें जनता ने सजा दी, हम सत्ता से बाहर है 15 साल से। 15 साल क्या है लेखा जोखा, ये तो बताएंगे। कौन सी बड़ी कारखाना आया, कौन सा बड़ा उद्योग धंधा लगा, कौन सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बात हुआ। आज मैं आपकी टीवी पे एक बात बता रहा हूँ कि 2010 में हमारे एक मित्र ने, हम लोगों ने एक समूह बना करके बिहार में उद्योग धंधे को जिंदा करने की कोशिश की थी, और एक प्रपोजल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था कि बिहार में जितनी बंद पड़ी हुई चीनी मिल है उनको फिर से जीवन दान दिया जाए और उनको फिर से शुरू किया जाए। 2010 की बात बता रहा हूँ, और ये सब डॉक्यूमेंटेड चीज है। उसके बाद उन्होंने पैदा कर दी, मतलब बाहरी बिहारी कर दीजिए, चुनावी हवा तैयार हो जाती है। बाहर भी है, बिहार भी है, बाहरी भी है। एक बात तो बड़ी क्लियर है, हाँ। जो आप फैक्ट्स करते हो ना उसकी काट नहीं होती। अब जैसे ये कहा है आपने, ये फैक्ट है कि पास्ट में यही चला है, और हमने आपकी बात कहने से पहले इस बार हमने क्या एजेंडा रखा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमने तो इसीलिए रखा है ये, क्यों हमने भी पीछे क्या क्या हुआ 15 साल में
और उससे पहले के 15 साल में, उसके बाद हमने अपना एजेंडा सेट किया है। और हमने ये बात कही है कि कोटा में तो कॉलेज भी बिहारियों के और स्टूडेंट भी बिहारियों के, तो ये बिहार में क्यों नहीं हो सकता? जब पैसे जिनके पास हैं, जिनके कॉलेज हैं, वो अगर बिहार में कॉलेज बनाए और स्टूडेंट भी बिहार के हैं और वो भी बिहार में रहे, तो क्यों नहीं होंगे? देखिए, हमें स्थितियों का पता है और इसीलिए हमने ये कहा है अपने घटक दलों से भी कि भाई हमारी बातों को आपको एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, तेजस्वी आपकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अगर हमारा विजन क्लियर है, अगर उनको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, तो इसमें क्या नुकसान है? अभी उनको पसंद आई हैं, नीतीश को आपकी बातें पसंद नहीं आएंगी। अच्छा, कल वो उनको भी आ जाएंगी। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को भी हमारी बातें, मतलब चिराग भी आजाद शत्रु हो जाएंगे जैसे रामविलास पासवान ने। 2-3 पसंद आई हैं। सीबीआई की डिमांड जो की, उन्होंने हमसे फोन पे बात की चिराग पासवान जी से, और बातचीत करने के बाद उन्होंने फौरन ये ऑर्डर पास करवा दिया। तो अच्छी बात को तो सब पसंद करेंगे ना। लेकिन ये मान के चलिए कि बिहार का जो विकास होना चाहिए था वो पिछले 30 सालों में नहीं हो पाया है, और इसीलिए ये सजेशन दी जाती है हमारी तरफ से। माधव आनंद, 30 सेकंड में वही घूम फिर कर बाहरी बिहारी। संदीप जी, समस्याएं हैं जो आप बाहरी बिहारी की बात कर रहे हैं, उस समस्या को हम लोग समझ रहे हैं। और बिहार की जनता, खासकर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आशा पाल के बिहार की जनता ने पाला था माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार से, और जो प्रचंड बहुमत इनको मिला। 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और वास्तविक बात है कि जो विकास के बड़े बड़े दावे हैं सब कागज पे ही हैं। जब धरातल पे आप जाएंगे तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा बिहार में। आप ग्रामीण इलाके में चले जाइए, उठा रहे हैं ना मुद्दा, तो हर राजनीतिक दल होड़ लगी हुई है कि हमने पहले उठाया, हमने पहले उठाया। अशोक वानखड़े, तो मतलब यही मुख्य मुद्दा है, या दरअसल अब सीबीआई को जांच दे दी गई तो ये चुनावी मुद्दे के तौर पर अब ये अपनी लॉ इसकी कम होती जाएगी? वही कह रहा हूं आपको। नहीं, चौधरी जी, सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद देश के कई लोग ये जान गए कि वो बिहारी थे। इसके पहले तो कभी वो अपने आप को बिहारी कहते भी नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री में एक ही इंसान है जो बार बार अपने आप को बिहारी कहता है, वो शत्रुघ्न सिन्हा है। वो भूमिपुत्र है, तो उसको तो बिना रोक टोक चुनाव जितवा के भेजना चाहिए, तब तो राजनीति हो जाती है। सवाल ये है कि शिवसेना आज से थोड़ी, शिवसेना तो अब बहुत माइल्ड हो गई है, जो छठ पूजा भी ऑर्गेनाइज करवाती है। लेकिन शिवसेना जब बाल ठाकरे के समय उग्र थी बिहारियों के और यूपी वालों के खिलाफ, तब अटल बिहारी की सरकार में पार्टनर थी, तब बिहार और तब शिवसेना और बीजेपी साथ में थी। तब गौरव भाटिया जी को तब समझ में नहीं आया कि शिवसेना बिहारियों को और यूपी वालों को प्रताड़ना करती है महाराष्ट्र में। हम तो बार बार इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि हम कह रहे थे कि हम महाराष्ट्र के बाहर है, दिल्ली में हमें इज्जत मिलती है, तो फिर दिल्ली के लोगों को या बाहर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इज्जत क्यों नहीं मिलनी चाहिए बाहर? तो एक भावनात्मक मुद्दा मिला है क्या, और ये मुद्दा बना रहेगा क्या, ये लाख टके का सवाल है। और ये बिहार वासियों को भी तय करना है कि मुद्दे क्या बनने चाहिए चुनाव में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।